आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम वाराणसी को 3,880 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी से पीएम मोदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर के आनंद धाम भी जाएंगे। पीएम मोदी का ये 50वां वाराणसी दौरा है। पीएम करीब 3 घंटे वाराणसी में रहेंगे। वाराणसी पहुंचने पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम की अगवानी करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से पीएम राजा तालाब के मेहंदीगंज जाएंगे। मेहंदीगंज में पीएम मोदी की जनसभा होगी। मेहंदीगंज से ही पीएम मोदी वाराणसी को 3,884 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम 1,629 करोड़ की लागत से बनी 19 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 2,255 करोड़ की लागत से बनने वाली 25 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी मेहंदीगंज में बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी देंगे। पीएम वाराणसी से मध्य प्रदेश के अशोकनगर के लिए रवाना होंगे। अशोकनगर में प्रधानमंत्री आनंदपुर धाम में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम यहां बैसाखी मेले में आए श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी अशोकनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में आज 2 सियासी दिग्गज अपनी ताकत दिखाएंगे। बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे कन्हैया कुमार आज सीएम आवास घेरने की कोशिश करेंगे, तो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज पटना में बदलाव रैली करने वाले। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के जरिए बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे कन्हैया कुमार आज पटना में हल्ला बोलेंगे। कन्हैया की अगुवाई में आज हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में सचिन पायलट और दूसरे कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। बीते 5 साल में पटना में कांग्रेस का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। पद यात्रा करते हुए हम लोग जो है बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, ताकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। दूसरी तरफ आज पटना के गांधी मैदान में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बदलाव रैली है। बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन को प्रशांत किशोर मुद्दा बना रहे। रैली दोपहर 2 बजे शुरू होगी। बिहार में बड़ी सियासी ताकत बनने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाएंगे। मैं बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष देखता हूँ। पिछले 25-30 सालों में बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष आपको दिखेगा, करीब करीब हर सीट पर। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। चेन्नई में अमित शाह आज एआईएडीएमके नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और सूबे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। गुरुवार रात चेन्नई पहुंचे अमित शाह आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद कमरे में बैठक और चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह आज बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। सूबे के नए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। संगठनात्मक चुनाव पर भी शाह पार्टी के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने। सूत्रों के मुताबिक शाह की चेन्नई में एआईएडीएमके के नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। चंद दिन पहले ही एआईएडीएमके के नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। बीजेपी और एआईएडीएमके ने 2021 का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। 2024 का लोकसभा चुनाव अलग अलग गठबंधन में लड़ा था। अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां फिर साथ आ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की बात को आगे बढ़ाने के लिए आज चेन्नई में एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज से देश भर में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करेगा और इस अभियान के तहत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में गुरुवार को हुए प्रदर्शन की तरह ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज देश भर में धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेगा। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है। AIMPLB ने इस अभियान में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल होने और शांतिपूर्ण तरीके से नए वक्फ कानून का विरोध करने की अपील की है। आज जुमे के दिन मस्जिदों में नमाज के दौरान लोगों को विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की जाएगी। लोगों में जागृति लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बात बताई जाएगी
कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। और शुक्रवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए वक्फ कानून के समर्थन को लेकर जनता दल यूनाइटेड में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के दिग्गज नेता गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। वहीं विपक्षी नेताओं ने कहा है कि वक्फ कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। सुल्तानगंज में इदारा शरिया की बैठक में पहुंचे जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हमारा संगठन नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बलियावी ने कहा कि जेडीयू में रहेंगे या नहीं इस पर आगे बात होगी, लेकिन वक्फ कानून का विरोध जरूर करेंगे। बना है, इसके खिलाफ संघर्ष होगा। चुनाव में नुकसान हो सकता है, जदयू को कई नेता पार्टी छोड़। अब चुनाव से इसका भी कोई रिश्ता नहीं है। अभी एक ही बात है कि हमको अपना काम कैसे करना है। वहीं आज से शुरू हो रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन का विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर विरोध शांतिपूर्ण है तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संसद में तो पास हो गया है, क्योंकि विपक्ष के पास पूरे मेंबर्स नहीं थे, कम थे हम लोग, लेकिन हम अभी भी इसका विरोध करते हैं। वक्फ कानून के विरोध के बीच वक्फ कानून के समर्थक राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि राहुल संसद में मौन क्यों रहे? संसद में बोलोगे नहीं और बाहर मुस्लिम समाज को भड़काओगे।